गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। अगर आपके लव और रिलेशनशिप एरिया में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेंगी। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्टेस। एरीज, आपको आपकी साइड से बहुत साइलेंस काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आइदर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंट है या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंट है। ये पर्सन के साइड से नो एक्शन, नो इनिशिएटिव काइंड ऑफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो और दिस कुड बी योर एनर्जी जहाँ पे आप ओवरऑल तरीके से बहुत ज़्यादा साइलेंस मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, एंड सो आप इस कनेक्शन पर एफर्ट करना चाहते हो बट आप बहुत स्टक दिख रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हो और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है इस पर्सन से। ठीक है, रिगार्डिंग मे बी इनके करियर के रिगार्डिंग। ठीक है, जो जॉब ये कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, जो भी करियर ये परसीव कर रहे हैं, मे बी किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको इनसे, इसी तरह से किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको इनसे बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए बेसिकली। ठीक है, और क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्टक हैं, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत स्टक हैं, या तो ये आपके साइड से सिचुएशन है जहाँ पे आपके करियर में चीज़ें बहुत डामाडोल चल रही हैं, इस वजह से चीज़ें स्टक हैं, या फिर इस पर्सन के साइड से चीज़ें बहुत स्टक हैं। सो बट आप काइंड ऑफ साइलेंस मेंटेन कर रहे हो। बेसिकली एरीज, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उस तरह से फोकस नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन पे जिस हिसाब से करना चाहिए, जिस हिसाब से इनको अपना एफर्ट और एनर्जी देनी चाहिए, उस हिसाब से जैसे कि ये पहले करते थे वैसे ये नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन पर फोकस। एंड या एंड इट्स फील लाइक कि चीज़ें काफ़ी स्टक हैं, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप अपने साइड से कुछ नहीं कह रहे हो, आप अपने साइड से बिल्कुल बिल्कुल साइलेंस मेंटेन कर रहे हो। और यू फील लाइक कि आपको आपको इस कनेक्शन में एफर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए काइंड ऑफ ये चीज़ हो सकती है, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे मेजर मेजर एफर्ट और एनर्जी से ही रिलेटेड है। या तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन उस तरह से एफर्ट और एक्शन एनर्जी नहीं पुट कर रहे हैं इस रिश्ते पे जितना कि ये पहले करते थे। ठीक है, एंड आप बहुत स्टक फील कर रहे हो उस चीज़ को लेके। ठीक है, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप अपने साइड से नहीं कर रहे हो एंड आप बहुत साइलेंस मेंटेन कर रहे हो। सो आप पाइसीज से डील कर रहे हो किसी। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में
15 से 21 ऑफ फेब के लिए डेथ, द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन को लग रहा है कि अपने साइड से और चांस नहीं ले सकते इस कनेक्शन के लिए, और रिस्क नहीं ले सकते इस कनेक्शन में, बिकॉज इस सिचुएशन में इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा फ्यूचर तक मेंटेन करने में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे लाइक इश्यूज़ हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनसे इनको फाइट करना पड़ रहा है लंबे पीरियड ऑफ टाइम से। नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि नहीं, अब और अपने साइड से ये चांस पे चांस नहीं दे सकते, ना फिर ये रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, स्टेबिलिटी ही चाहते हैं, ठीक है। और काइंड ऑफ इनको लग रहा है कि लेकिन उस एरिया में जैसे ये कॉन्स्टेंटली एक रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, लंबे पीरियड ऑफ टाइम से रिपीटिंग साइकिल में हो रहा है ऐसा। नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि नहीं, अब और कोई रिस्क नहीं, ठीक है क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क ले चुके हैं और अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहते हैं। सो आप किसी एरीज और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ फेब के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो एरीज आपकी इंटेंशन यही है कि पहली चीज़ तो आप मैरिज कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इन सब को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट यू फील लाइक कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। मीन्स आपको शादी तो करनी है, ठीक है, या फिर ऑब्वियसली आपको शादी, मैरिज कमिटमेंट चाहिए, बट यू फील लाइक कि यू शुड मूव फॉरवर्ड स्ट्रॉन्ग हेडेडली। आपको ठीक है, आपको शादी करनी है, आप मैरिज के बारे में बहुत सोच रहे हो, बट यू फील लाइक कि जब तक कि वो बॉन्ड वापस से नहीं आ जाता, या जब तक कि वो बॉन्ड मेंटेन नहीं हो जाता आप दोनों के बीच में, एक सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड, तब तक आप इस बारे में नहीं सोचना चाहते। सो यू फील लाइक कि यू शुड वेट फॉर द टाइम जब वो चीज़ें हों, बट आप कहीं ना कहीं स्टक भी नहीं रहना चाहते, आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। एंड आप चाहते हो कि काइंड ऑफ विद टाइम वो चीज़ें आपको मिले जो एक सोलमेट डीप फीलिंग्स है आप दोनों के बीच में, ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन मेंटेन हो, जिसके साथ भी आपको वो फील होगा, डेफिनेटली आप उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। या सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो। सो एरीज आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए 15 से 21 ऑफ फेब के लिए? 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं साइलेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं, साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये डीप फीलिंग्स रख रहे हैं आपको लेके, इस सिचुएशन को लेके डीप इमोशंस, बट एट द सेम टाइम ये किसी भी टाइप से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और काइंड ऑफ ये किसी ये आपके और इस पर्सन के बीच में जो बॉन्ड है, जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसको रीवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इनको लग रहा है कि विद टाइम इनको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी कि इन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। या आप दोनों के बीच जो एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी है, सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड है, ये उसको कॉन्स्टेंटली रीवैल्यूएट कर रहे हैं, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम इनको लग रहा है कि काइंड ऑफ विद टाइम ये डेफिनेटली प्रॉपर क्लियर हो पाएंगे कि इनको किसके साथ आगे बढ़ना है, या इनको अपनी लव लाइफ में क्या डिसीज़न लेना है, मेजर डिसीज़न, ठीक है।
और ये हो सकता है कि अब आप इस पर्सन के साथ हो तो अब वैसा बॉन्ड नहीं है जैसा कि पहले था। सो ये पर्सन कॉन्स्टेंटली वो चीज़ को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसी चीज़ें थी, अब वैसा नहीं है। सो उस चक्कर में ये मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का। सो इस पर्सन को लग रहा है कि विद टाइम डेफिनेटली ये क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए ये साइलेंस रखना चाहते हैं, फीलिंग्स इमोशन होते हुए भी बहुत ज़्यादा शो नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ठीक है। सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए एरीज नो कांटेक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। डेविल, 5 ऑफ कप्स, टावर, बाप रे बाप, 4 ऑफ कप्स। कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन की साइड से। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी भी दिख रही है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। थर्ड पार्टी, अनहेल्दी अटैचमेंट, टॉक्सिक एनर्जी, जिसके चलते ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, ठीक है। और डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड, रिग्रेट एंड कंफ्यूज्ड, लॉस्ट टाइप एनर्जी है। बट समथिंग हैज़ चेंज्ड, ठीक है। कुछ ना कुछ एक बिग हिट, बिग रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है। और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है एरीज कि ये पर्सन अब सिर्फ इमोशनली डिसअपॉइंटेड है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी एरीज, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो एरीज की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। जजमेंट, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी चीज़ें हुई पास्ट में, वट एवर, ठीक है, एरीज आप उनको भूल के कम्प्लीटली आगे बढ़िए। बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन का भी कार्ड है, तो बहुत सारे लोग रिकन्साइल करिए अपने पार्टनर से अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को अगर ये लग रहा है कि अब उस कनेक्शन में कुछ नहीं बचा है, वो कंप्लीट टॉक्सिक था, तो एक सिंपल तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ना है आपको अपने लव लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो